अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जे अब अपना चरम के तरफ बढ़ रहा है और एहिमे हर पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लागल है। पहल चरण के मतदान संपन्न भ चुकल है। दोसर चरण के मतदान में किछुए दिन बाकी रह गए हन। एहि सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भागलपुर पहुंचला चुनाव प्रचार के लेल। दोसर चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आई पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ललन पासवान के लिए चुनाव प्रचार करबाक लेल पहुंचला। एहि मौका पर राजनाथ सिंह विपक्ष पर बरसैत कहला जे बिहार में अखनो सुशासन के सरकार है। एहि बेर भी रहत और पहले बिहार में जंगल राज छल जे कहियो नहीं आयत और जनता चाहते जे एहि बेर एनडीए के सरकार बने और एहि बेर एनडीए के ही सरकार बनत। राजनाथ सिंह कहलन जे वंशवाद की राजनीति बिहार में नहीं चलत और जनता के ई कखनो मंजूर नहीं है। पहले बाप मुख्यमंत्री, फिर माँ मुख्यमंत्री, अब बेटा के मुख्यमंत्री के पोस्ट चाहिए, ई जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री ललन कुमार और हम श्री विभूति जी गोस्वामी प्रदेश सचिव जनता दल यू, श्री मुन्ना सिंह जिला महामंत्री, श्री विवेक गुप्ता प्रखंड अध्यक्ष, श्री संजय सिंह डॉक्टर संजय सिंह, श्री शिव बालक जी तिवारी जिला किसान मोर्चा और इस विशाल सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर सभा को संबोधित करने के लिए दूसरी बार आप लोगों के सामने में खड़ा हुआ। इसके पहले ही शायद मैं कभी यहाँ पर आ चुका हूँ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, ललन कुमार जो आपके प्रत्याशी हैं, पहली बार बोलते हुए मैंने उन्हें सुनकर बिहार की विधानसभा में भेजा तो इस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी आवाज देने का काम यदि कोई कर सकता है तो ललन कुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन के लिए इसके साथ वीआईपी भी है, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। इस आधार पर वोट मांगने आया हूं। हमारे नेताओं ने इसके पहले जो भी कहा है बहनों भाइयों उसे किया है, चाहे केंद्र का सवाल हो, चाहे बिहार राज्य का सवाल। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी इसके पहले चुनाव लड़ती थी, हम लोग अपने घोषणा पत्र में यह कहते थे धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हमारी सरकार बनेगी यानी भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि हमने धारा 370 को समाप्त कर। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने यह कहा था हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का हम निर्माण करेंगे। लोग ये कहते थे किताब या भाजपा वाले जब चुनाव आता है तब राम मंदिर की बात करते और हमारे विपक्षी लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, केवल जनता का वोट लेने के लिए राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। आज के 25-30 साल पहले ही हमारा भारत ये दुनिया का सबसे ताकतवर भारत बन गया है। लेकिन नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। मैं यकीनन आपको कहने आया हूं, भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है,
इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और जो हम कहेंगे वह करके दिखाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। मैं कुछ बातों की यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारत का हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजन न हुआ होगा। भारत हमारा एक रहता, भारत हमारा अखंड रहता। फिर भी भारत का विभाजन हो गया। कहा गया कि यह हिंदुस्तान हिंदुओं का देश हो गया, मुसलमानों का देश पाकिस्तान हो गया। भाइयों, हम लोगों ने कहा हिंदुस्तान में बंटवारे हो जाने के बावजूद भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, यदि हमारे हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो हिंदुस्तान में रहना चाहता है। सबके साथ हमने समान व्यवहार किया। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनका उत्पीड़न किया जाता रहा, उनको यातनाएं दी जाती थी। इमर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीच चुनाव में कुछ नया मुद्दा फिर उठेला हन। तेजस्वी यादव आई एक नया मुद्दा चुनाव में उठलन। वो कहलन जे पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, कमाई ऐसा मुद्दा के लोग हम सब काम करब। वो अपन रैली में सुरक्षा के इंतजाम के लोग सेहो सवाल उठेलन। वो कहलन जे मुद्दा पर हमरा ज्यादा कुछ नहीं कहे के, लेकिन प्रशासन पूरा मामला के देखे। लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आबि जाए छे, जाहिसे सुरक्षा के लऽ कऽ गंभीर स्थिति पैदा भऽ जाइत अछि। आई बिहार में चुनाव में बेरोजगार और बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है और एहि के लेल महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और एहि पर काम करत। कल एक और वीडियो देखा होगा जहां लोग हेलीकॉप्टर के अंदर तक पहुंच गए थे सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। नहीं, ये पहला बिहार का ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दा कहीं ना कहीं भटकने नहीं दिया है आपने। सीधा मुद्दा जो है पाकिस्तान पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया है। ये मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का। नीतीश कुमार जी ने न पढ़ाई की व्यवस्था की, न दवाई की व्यवस्था की, न सिंचाई की व्यवस्था की। कोई सुनवाई जो है और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई तो भूल ही जाइए नीतीश जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोग जो है बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा लेना हो तो दूसरे राज्य जाते हैं, आपको अच्छा अस्पताल इलाज कराना हो तो एम्स दिल्ली जाते हैं। आप जो देखिएगा रोज़गार के लिए, मजदूरी के लिए लोग बड़ी तादाद में जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। जो ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा रखा। और दूसरी तरफ सुरक्षा के लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के एक पत्र लिखले रहन। दोसर चरण के मतदान से पूर्व बिहार के सब राजनीतिक पार्टी के नेता सब अपन पूरा ताकत झोंक देलनि अछि। चुनाव के दोसर चरण के लेल प्रचार अभियान तेज अछि। एहि दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लऽ कऽ महागठबंधन सुरक्षा के लऽ कऽ सत्ता पर कई सवाल उठेलक अछि। राजद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक साझा प्रेस बयान में बतौलन जे हम सब लगातार चुनाव आयोग के सुरक्षा के मद्देनजर पत्र लिख रहल छी, जाहि पर हमरा सब के चुनाव आयोग के तरफ से कहल गेल छल जे एहिसँ संबंधित जिला के सुरक्षा दे के लेल कहल गेल हन। आखिर कौन एहन ताकत है जो चुनाव आयोग के कहे के बाद भी नेता प्रतिपक्ष के सभा में सुरक्षा नहीं दऽ रहल अछि। मनोज झा बतौलन जे पहले हम पत्र 21 अक्टूबर के ही चुनाव आयोग के लिखने चलूँ और कहने चलूँ जे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सुरक्षा बढ़ायल जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं देल गेल। अगर कोनो हादसा होते तो एकर जिम्मेदार के हैत। मनोज झा कहलन जे चुनाव आयोग से संबंधित जिला के सुरक्षा के लेल एक पत्र लिखल गेल हन कि कोनो भी हेलीपैड पर सुरक्षा नहीं रहैत अछि। एहि के बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभा में सुरक्षा नहीं मुहैया करायल जाए पर शिकायत केलन अछि। एतऽ तक कि पायलट भी शिकायत केलन हन, जाए के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दिल जा रहा है। उसने खुद आज हर जगह लिखा है कि रॉकेट चल रहा था, मुझे अगर खींच के नहीं हटाया होगा तो परेशानी हो सकती थी। इस सवाल यहाँ इस वीडियो उस वीडियो का नहीं है, अफरा तफरी का है, जिसमें किसी को भी मीडिया करनी अंदर मीडिया की एक साथी बैठी हुई थी, कुछ भी हो सकता था। और हम हादसों के बाद जागने वाले लोगों से हो गया, वो नहीं होना
इसी संदर्भ में नॉर्मली इस तरह की चिट्ठियां मैं बहुत लिखता हूँ, सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं जहां लोग हेलीकॉप्टर को हिला रहे हैं। आप अंदाज कीजिए कि एक पार्ट में कुछ हुआ तो आप फ्लाइंग देखिए 14, 15, 16, 17 सवार हो रही है, उसमें कितनी मुश्किलें आ सकती है। मेरा आशय वो था। कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के सील करे के प्रक्रिया शुरू भ चुकल अछि। 3 नवंबर के होय वाला द्वितीय चरण के विधानसभा चुनाव के लकर तमाम तैयारी अंतिम चरण में अछि। ईवीएम के सीलिंग करे के काम तेजी से कयल जा रहल अछि। राजधानी के बांकीपुर स्कूल, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के सीलिंग कयल जा रहल अछि। निर्वाचन विभाग द्वारा काफी संख्या में मतदान कर्मी के ईवीएम सीलिंग में लगायल गेल हन। निर्वाचन आयोग द्वारा गाड़ी सब के चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी करायल जा रहल अछि। विधानसभा चुनाव के लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल हन। राजधानी में कई चौक चौराहा पर निर्वाचन विभाग द्वारा सीआईएसएफ और जिला पुलिस के द्वारा सब गाड़ी के चेक कयल जा रहल अछि। ओते निर्वाचन आयोग के द्वारा गाड़ी सब के चेकिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग करायल जा रहल अछि। राजधानी के गोलघर मोड़, कबीर बिगहा मोड़ सहित कई जगह पर प्रशासन के द्वारा चेकिंग अभियान चलायल जा रहल अछि। पटना में विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर स्ट्रोक जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गेल। पटना सिटी क्षेत्र के बिस्कोमान मेडाज अस्पताल में विश्व स्ट्रोक दिवस पर स्ट्रोक जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहि में आई मेडाज अस्पताल के द्वारा वॉल्क थान मेडाज अस्पताल शुरू क गाय घाट तक एक जागरूकता रैली निकालल गेल। एहि दौरान स्ट्रोक के बारे में लोग सबके जानकारी देल गेल। स्ट्रोक के बारे में जागरूकता पैदा करबाक लेल लकवा मुक्त विश्व के लेल हर एक हाथ के साथ नारा देल गेल। जागरूकता शिविर में डॉक्टर, मुख्य सलाहकार न्यूरोलॉजिस्ट जेड अहमद, आईसीजीसी सलाहकार डॉक्टर अतिकुर रहमान समेत कई विशेष लोग भाग लेलन। एहि अभियान में बताओल गेल जे चेहरा बदल गेनाय, आवाज बदल गेनाय आदि एकर सूचना रहते जे स्ट्रोक आबे वाला अछि। मिडाज हॉस्पिटल के तरफ से हम लोगों ने विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे जागरूकता पैदा करने के लिए एक छोटा सा कैंप रखा है। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्ट्रोक के सिम्टम, स्ट्रोक के लक्षण, स्ट्रोक के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इसी मकसद से हमने ये कैंप रखा। क्या इसमें क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? देखिए कि स्ट्रोक आज एक कैटास्ट्रोफिक इलनेस है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्रोक को बचाया जा, स्ट्रोक के बीमारी से जिनको ग्रसित हुए हैं उनको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी कराया जा सकता है और उससे रोका भी जा सकता है, उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर लोग स्ट्रोक से अवेयर हो कि उनके सिम्टम आने पे क्या करें तो उनको फ़ौरन अपने नज़दीकी अस्पताल जहाँ की CT स्कैन की फैसिलिटी हो वहाँ पे एडमिट कराएं और ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट कर सकें, तो जिसके वजह से चांसेस है कि परमानेंट डिसेबिलिटी या उनके लाइफ को जो खतरा है, जो उनकी मृत्यु होने के चांसेस है, उसको रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केसरिया विधानसभा क्षेत्र से बागी उम्मीदवार और अब लोजपा के उम्मीदवार रामचरण यादव पर कार्रवाई कयल गेल। आखिरकार मीडिया में आबि रहल तमाम खबर के बाद बीजेपी प्रदेश नेतृत्व केसरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बागी उम्मीदवार और लोजपा के प्रत्याशी रामचरण यादव पर कार्रवाई के बाद स्वीकार केलक अछि। आई चुनावी सभा के संबोधित करैत पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा के बनकटवा में पहुंचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल स्वीकार केलनि जे रामचरण यादव पर पार्टी कार्रवाई केलक अछि और उनका पार्टी से निष्कासित कयल गेल हन। दरअसल केसरिया में जहां जदयू से शालिनी मिश्रा चुनाव लड़ रहा है तो लोजपा अपन प्रत्याशी के रूप में तो बीजेपी के बागी नेता रामचरण यादव के चुनावी मैदान में उतारने अपने बागी कई नेताओं पे कार्रवाई की, बावजूद रामचरण यादव आप ही के पार्टी के बागी हैं, लोजपा से लड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। ठीक से अखबार देखिए, कार्रवाई हो चुकी है। अभी तो चुनाव भी लड़ा, 3 तारीख को चुनाव भी है, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, कार्रवाई हुई है और क्या ऑलरेडी हो चुकी है। क्या किस तरह की कार्रवाई हुई है सर? कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पुनः स्वागत है। बेनीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। आइ उनका क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक जनसभा से हो भेल। मिथिलेश चौधरी एससीएस से बात करते कहलन जे एहि क्षेत्र में काफी कुछ समस्या है, यदि हम जीते छी तो सबसे पहले समस्या सबके समाधान करब। सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। ये तो तय है, आप लोगों ने देख लिया है। आज की अभी की सभा भी आपने देखी होगी, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जहाँ भी तेजस्वी जी का कार्यक्रम होता है ऐसा लगता है जैसे लोग आंधी तूफान की तरह आ रहे हैं। लोगों में बदलाव की भावना है। जाति पाति से उठकर लोग सरकार बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, इस पर 15 सालों में नीतीश सरकार ने कोई विचार नहीं किया, कहीं से कोई काम नहीं हुआ। तुष्टीकरण की नीति उनकी चलती रही। आज भी वो जहाँ से बयान देते हैं, जिस भी मंच से बयान दे रहे हैं, आप लोगों को यह सुनकर लगता होगा कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बौखलाहट है उनके अंदर। सरकार तेजस्वी जी की बनने जा रही है और इसमें इन्हीं मूल समस्याओं पे आज भी उन्होंने अपने मंच से इन चीज़ों की घोषणा की है और यही समस्या है बेनीपुर की भी जो है ये मूलभूत समस्या है अभी, और हम इसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये तीनों समस्याएं जमीन से जुड़ी समस्या है और उसको अविलंब जितनी जल्दी की जा सके। और बेरोजगारी के लिए तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि 10 तारीख को हमारी सरकार होगी और हमारा पहला कैबिनेट में प्रस्ताव जी। मिथिलेश बाबू, आपको इसमें खास करके आपकी इस क्षेत्र की अनुभव भी है, क्योंकि पूरा लोकसभा का आपको अनुभव है। क्या इसमें लोकसभा का अनुभव आप अपने विधानसभा में किस तरह के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के समस्या अनेक है। सबसे खास करके बेरोजगारी, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर हो गई? मैंने पहले भी आपको अभी बताया है कि बेरोजगारी के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो उसके सरकार के कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होंगे। अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रियां लगाई जानी है बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए। हमारे अभी भी तेजस्वी जी ने अभी आपको कहा है कि कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। मिल कारखाने स्थापित किए जाएंगे, तो यह बेनीपुर में भी किया जाएगा। यहाँ भी बेरोजगारी इसी तरीके से हम लोग हटाएंगे। हर जगह ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जहाँ से कल कारखानों की यहाँ पर लगाकर लोगों को बेरोजगारी से कम यहाँ युवा, जितने युवा हैं 80% से अभी अधिक युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जा सकती। जबकि तेजस्वी जी ने भी यह कहा है, यह सामान्य बात है, सोचने वाली बात है कि समुद्र पंजाब और हरियाणा में भी नहीं है। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बेरोजगारी दूर। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के यौम पैदाइश के मौका पर एबर जुलूस नहीं निकल सकल। कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण जुलूस नहीं निकल, लेकिन लोग सब हजरत मोहम्मद साहब के याद केलन और इस दौरान कई धार्मिक कार्य केलन। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश जन्म दिवस के अवसर पर 30 अक्टूबर के जुलूस नहीं निकालल जा सकल। जुलूस मोहम्मदी सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के कारण नहीं निकल सकल। पैगंबर मोहम्मद साहब के जयंती के अवसर पर काफ़ी सादगी के साथ लोग सब मिलाद और फातिहा अपना अपना घर में ही करेलन। हाथ उठाकर देश और दुनिया में अमन शांति के लेल दुआ कयल गेल। कोरोना वायरस महामारी के एहि बीमारी से संक्रमित लोग के जल्द स्वस्थ होय के दुआ कयल गेल। 12 रबी अव्वल मुसलमान के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के तारीख है। एहि मुबारक दिन के जश्न ईद मिलादुल नबी भी कहल जाइत अछि। एहि दिन पूरा दुनिया के मुसलमान खुशी मनावे छथि और जलसा में मोहम्मदी जुलूस निकालल जाइत अछि। घर में फातिहा लोग करे छथि, गरीब के खाना खिलावे छथि, सदका खैरात करे छथि और गली मोहल्ला के सजायल जाइत अछि और महफिले मिलाद भी कयल जाइत अछि। दरभंगा में एहिबेर कोरोना वायरस के वजह से जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालल जा सकल। मुसलमान सब कोरोना काल के मौका पर पैघ कुर्बानी दिलन हन। जहाँ ईद उल फितर, ईद उल जुहा, रमजान शरीफ, इबादत मुहर्रम नहीं मनायल गेल, ओते मुसलमान सब के लेल सबसे पैघ दिन जे आइ छल, पूरी कायनात के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेने चला। एहि दिन
एहि दिन के मुसलमान सब काफी खुशी पूर्वक मनावे चला, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के कारण ये संभव नहीं हो सकल। तमाम लोग अपना अपना घर में छोट छोट महफिल को नबी के बारगाह में खिराजे अकीदत पेश केलन। मोहल्ला फैजुल्ला खां में रियाज खान कादरी सदर अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत के घर पर मुख्तसर महफिल मिलाद शरीफ कैल गेल, जाय में हजरत मौलाना वारिस अली शाही इमाम किलाघाट, मौलाना कारी आफाक आलम साहब, मौलाना रजाउल मुस्तफ़ा मिसबाही रवि के जिंदगी पर रोशनी डालत कहलन जे खुदा अपन नूर से नबी के नूर के पैदा केलन, उनका दुनिया में रहमत बनाकर भेजलन, दुनिया में आकर इंसानियत और भाईचारगी के पैगाम दिले कहलन और दुश्मन के भी अपना गला लगाकर मोहब्बत के पैगाम दे के बात कहलन। रियाज खान कादरी तमाम लोग के शुक्रिया अदा करत महफिल में शिरकत करे पर उनका सबके शुक्रिया अदा केलन। सुनने में कोई कमी हुई है मौला अपने फजल करम से माफ फरमा। परवरदिगार इस महफिल पाक को कबूल से लेकर जितने भी अंबिया किराम रसूल इज़ाम सहाबा किराम मौला अपने फजल करम से दिगर औलिया इज़ाम तमाम मुस्लिम मुस्लिमात के रूहों को इसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की तारीख़ में वो पैदाइश का दिन है, उनके जन्म का दिन है, जिसमें आप पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए और हम सबों को यही सबक दिया कि अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारे, अमन व अमान और शांति से रहे, आपस में भेदभाव सब से मना किए और आपस में मेल और मोहब्बत से रहे। ये वजह है कि आज की खुशी का इजहार करते हुए रियाज कारी साहब ने ये प्रोग्राम अपने गरीब खाने पर रखा और इसी मौजू पर ये आवाम को बताया गया कि आप लोग खुशी का इजहार करें और शांति से रहें और पूरी इंसानियत आलम इस्लाम की खैर खूबी, उसकी अच्छाई और उसकी बेहतरी की दुआ की गई कि अल्लाह पाक अपने इस महबूब के सदक़े में जो आज तशरीफ़ लाए, इनके सदक़े में पूरे आलम इस्लाम के जितने मज़ाहिब और जितने ग्रुप के लोग हैं या जो भी हो, सबको अमन व अमान और शांति और हर बला हर मुसीबत से निजात हो और सब कामयाबी हो और सब सेहत वाफियत के साथ रहे और आपस में मेल मोहब्बत प्रेम के साथ वो रहे। यही पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और ये पैगाम लोगों तक बताने के बारे में हुक्म फरमाया। यकीनन आज हम तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन पूरी कायनात के आका और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हम मुसलमानों के, उनकी विलादत की तारीख़ है और हम खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ में पूरे दुनिया के अंदर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जाता है, लोग महफिलें करते हैं, बड़े जलसे करते हैं। लेकिन कुछ महीनों से जो हमारे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस है, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ईद हो या बकरीद हो, रमज़ान शरीफ की इबादत हो या मुहर्रम हो और भी दीगर त्यौहार हम लोगों ने नहीं मनाया। अपने घरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना महामारी में हम लोगों ने उसको अदा किया और यही वजह है कि दरभंगा की सरजमीन पर अंजुमन कारवाने मिल्लत हो, अंजुमन खुदाए मिल्लत हो, इन तमाम लोगों ने एक मीटिंग करके आवाम की राय जानी और सबों के इत्तफाक राय से ये तय हुआ कि इस बार कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जहाँ हम लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, इन साल जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालेंगे और यही फ़ैसला हुआ। आज जुलूस मोहम्मदी नहीं निकला। हमें इस बात का मलाल है कि जो हम खुशी मनाते हैं और बड़े बड़े जलसे भी नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल हैं, तमाम लोगों ने अपने घरों में न्याज़ फातिहा का अहतमाम किया, मुख्तसर महफिल का अहतमाम किया, गाइडलाइन का पालन करते हुए आज हमारे घर पर भी मुख्तसर सी महफिल थी। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने अपने रहबर रहनुमाओं की बात को माना और जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला, अपने घरों पर एहतमाम किया। इंशाअल्लाह मुल्क के हालात जब ठीक हो जाएंगे फिर हम शान व शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको तो हम लोग बहुत अहमियत देते हैं और जैसा कि देखा गया कि हर साल बड़े ही खुशियों के साथ और अच्छे खासे तादाद में लोग जुलूस निकालते हैं, चूँकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तारीख़ है। इस तारीख़ में दुनिया के कोने कोने में ये सारे मुसलमान खुशियों का इजहार करते हैं। चूँकि हमारा ईमान अक़ीदा यही है कि उन्हीं के आने के सदक़े में ये दुनिया बनी है और सारे काम, ये सारी चीज़ें उन्हीं के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको मिला है, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन इस बार अफसोस कि कुछ मुसीबतें
और वबाएँ आने की वजह कर जो लॉकडाउन लगा, और हमारे इस हिंदुस्तान में जो प्रशासन की तरफ से अलाउ किया गया बचने के लिए, दूरी बनाने के लिए और इस तरह के जुलूस न निकालने के लिए, तो चूँकि हम अमन व अमान आने वाले नबी का शैदाई है मानने वाले हैं, उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर अमन व अमान हमारे जुलूस निकालने में नहीं है, हमारा हिंदुस्तान इसी में अगर खुश है तो हमारी भी खुशियाँ इसी में है कि हम इस पर अमल करें। और जो भी प्रशासन की तरफ से हमें अलाउ किया गया कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, तो हम लोग उस पर अमल किए हैं और नहीं निकाले हैं। दिली जज्बे का इजहार अपने महफिल पाक करके उस नबी पर कुछ महफिलें मुनक़िद करके उनकी याद मनाए हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। जाय से पहले अहाँ सबके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गुस्सा के इजहार करैत एकटा वीडियो क्लिप के साथ छोड़ जाय छी, जाय में एकटा सेल्फी लै वाला लड़का के घुमा के केना ओ भीड़ में फेंक देलनि। कनिक अपनो सब देखू और देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।